स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मन मन मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, पिछली चर्चा का सार और आज के सत्र की प्रस्तावना। मेरे प्यारे मित्रों, पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने बात की थी उन सुनहरे पिंजरों की जिन्हें तुम सुरक्षा समझते हो। हमने देखा था कैसे समाज तथा कथित नैतिकता और परंपरा के नाम पर तुम्हारे पंख कतर दिए जाते हैं और तुम उस कटी हुई उड़ान को ही अपनी नियति मान लेते हो। तुम भूल ही गए कि तुम्हारे भीतर एक असीम आकाश है, उड़ने की एक अनंत संभावना। तुम बाहर की मान्यताओं में ऐसे उलझे कि स्वयं की पहचान ही खो बैठे। वो जो भीतर का संगीत है, वो जो तुम्हारे हृदय की धड़कन में छिपा सत्य है, उसे तुमने अनसुना कर दिया। और आज हम उस अनसुने संगीत को सुनने की कला सीखेंगे। आज हम उन प्रश्नों की गहराइयों में उतरेंगे जो तुम्हारे मन के किसी कोने में कांटे की तरह चुभते रहते हैं, तुम्हें बेचैन करते हैं। तुम पूछते हो, ये मनुष्यता का पतन क्यों? यदि परमात्मा है तो ये अधोगति क्यों? और जब कोई बुद्ध पुरुष आता है तो कैसे कुछ लोग शिखर छू लेते हैं जबकि बाकी भीड़ वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है? ये कैसा रहस्य है? ये क्रांति का विस्फोट कब और कैसे होगा? और ये जो भीतर एक निरंतर द्वंद्व चलता है, कौन सी आवाज मेरे मन की चालाकी है और कौन सी मेरी अंतरात्मा की पुकार? इसका निर्णय कैसे हो? यह जो आंसुओं का एक समंदर भीतर कहीं दबा पड़ा है, बुद्धि की चट्टाने उसे रोके हैं, वो कैसे तटों को तोड़कर बह निकले? और क्या अतीत के उन कड़वे अंधेरों से, उन उलझनों के मकड़जाल से कभी मुक्ति संभव भी है? आज इन्हीं प्रश्नों से हम दो हाथ करेंगे। आज हम सत्य की नंगी तलवार का सामना करेंगे, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी झूठी सांत्वना के। क्या तुम तैयार हो इस आत्मान्वेषण की अग्नि में कूदने के लिए? तो आओ, थामो मेरा हाथ और उतरते हैं इस रहस्यमय यात्रा पर। भाग 2, मुख्य विषय वस्तु। तुम्हारा पहला प्रश्न, जो सदियों से मनुष्य पूछता आया है कि भगवान के होते हुए भी, बुद्ध पुरुषों के आगमन पर भी, यह मनुष्य नीचे ही नीचे क्यों जा रहा है? अरे मेरे भोले मित्र, पहली बात तो ये गांठ बांध लो कि मनुष्यता सदा से ऐसी ही रही है। ये कोई आज की नई बीमारी नहीं है। 6000 साल पुरानी मिट्टी की पट्टिकाओं पर भी यही रोना रोया गया है। आज का मनुष्य पतित हो गया। हर युग ने अपने आप को सबसे गिरा हुआ समझा है। बुद्ध के समय भी लोग उनसे यही पूछते थे, और ये जो तुम सोचते हो कि बुद्धों के समय मानवता शिखर पर थी, ये भी एक सुंदर भ्रम है। बुद्ध इसलिए इतने ऊंचे, इतने विराट दिखाई देते हैं क्योंकि उनके चारों ओर घना अंधेरा था। कोहिनूर हीरा इसीलिए तो बेशकीमती है क्योंकि वो अकेला है। अगर कंकड़ पत्थरों की तरह कोहिनूर हर गली में बिखरे होते तो कौन उनकी परवाह करता? राम इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि जमाना रावण का था, और कृष्ण इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि कंस की सत्ता थी। तो ये चिंता छोड़ो कि आज का मनुष्य पतित हो गया है। मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्तियों में, अपनी कामनाओं, अपने लोभ, अपने क्रोध में वैसा का वैसा ही है। हाँ, कामनाओं के खिलौने बदल गए हैं। पहले शानदार घोड़े की चाह थी, आज चमचमाती कार की। लेकिन चाह, वो अतृप्त आकांक्षा तो वही है, और क्रांति, नवजागरण, वो समाज की भीड़ में कभी नहीं घटता मेरे प्यारे। वो तो व्यक्ति के भीतर घटता है, एकांत में, मौन में। तुम दुनिया को बदलने की फिक्र छोड़ो, पहले अपने भीतर का दिया तो जला लो। तुम्हारा एक दिया जल गया तो समझो तुम्हारे लिए नवजागरण हो गया। और जो तुम्हारा विरोध करते हैं उन्हें करने दो। सोए हुए आदमी को जगाओगे तो वो नाराज तो होगा ही। उसका विरोध ही इस बात का सबूत है कि तुम्हारी बात कहीं गहरे में उसे छू गई है, उसे बेचैन कर गई है। फिर तुम्हारा ये प्रश्न कि भीतर जो अनेक आवाजें उठती हैं, उनमें से कौन सी विवेक की है और कौन सी मन का फरेब, ये कैसे पहचाने? इसका कोई बना बनाया नुस्खा नहीं है। कोई शास्त्र तुम्हें ये नहीं बता सकता। तुम्हें स्वयं ही चलना होगा, स्वयं ही अनुभव करना होगा। छोटा बच्चा कितनी बार गिरता है, तब जाकर चलना सीखता है। साइकिल चलाना कोई किताब पढ़कर नहीं सीखता। साइकिल पर चढ़कर, गिरकर, चोट खाकर ही संतुलन आता है। तुम 100 बार चूकोगे, 1000 बार भटकोगे, लेकिन हर चूक, हर भटकाव तुम्हें कुछ सिखा जाएगा। और कसौटी क्या है? कसौटी बड़ी सीधी है, आनंद। जो आवाज मन के किसी खेल से, किसी वासना से, किसी अहंकार से उठेगी, वो तुम्हें अंततः दुख में, पीड़ा में, उलझन में ही ले जाएगी। और जो आवाज तुम्हारी अंतरात्मा से, तुम्हारे सहज विवेक से आएगी, उसका फल सदा आनंद होगा, शांति होगी, तुम्हारे भीतर एक फूल खिलेगा। तो प्रयोग करो। किसी और के कंधों पर बैठकर यात्रा नहीं होती, अपने पैरों पर चलना होता है। निर्णय तुम्हारा है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। और वो जो तुम्हारे भीतर का कवि पूछता है कि मैं तो आंसुओं का एक झरना हूं, पर अरसे से रुंधा हुआ हूं, बुद्धि की ये चट्टान कैसे हटे? मेरे प्यारे, तुम बुद्धि से बुद्धि को नहीं हटा सकते। और ये जो तुम पूछते हो कैसे, ये कैसे ही तो बुद्धि का प्रश्न है। बुद्धि को हटाने की चेष्टा मत करो, उसे स्वीकार करो। रो, जी भर कर रो। एकांत में चले जाओ, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, नदी के किनारे चले जाओ। कौन तुम्हें रोकता है?
आंसू जब सहजता से बहते हैं तो वे मुस्कान बन जाते हैं। असल में दबी हुई मुस्कान ही आंसू बनकर बहती है। बुद्धि बाधा नहीं है अगर तुम्हारा हृदय बहता रहे। देखो ना, झरना जब चट्टानों से टकराता है तभी तो उसमें संगीत पैदा होता है। अगर चट्टानें न हो तो झरने में वो मधुर ध्वनि कहां से आएगी? तो अपने हृदय के झरने को बहने दो, बुद्धि की चट्टानों से उसे टकराने दो। तुम देखोगे एक अद्भुत काव्य का, एक अनूठे संगीत का जन्म होगा। और ये जो तुम्हारे भीतर एक आग है, एक तड़प है, इसे प्रेम में रूपांतरित करो। प्रेम की धारा जब तुम्हारे जीवन में बहेगी तो ये जलन अपने आप शीतलता में बदल जाएगी। प्रेम को बांटो। जैसे कुएं से जितना पानी उलीचते हो उतना ही नया ताजा पानी भर आता है, ठीक वैसे ही प्रेम जितना बांटोगे उतना ही तुम्हारे भीतर बढ़ता जाएगा। और अंत में तुम अपने अतीत के उन कड़वे अंधेरों की बात करते हो, भाग्य चक्र की उन उलझनों की जिनसे तुम बाहर आना चाहते हो। क्या रखा है अतीत में मेरे दोस्त? जो बीत गया सो बीत गया। वो सब तुमने बेहोशी में किया था, नींद में देखे गए सपनों की तरह था। तुम चोर थे या संत, अमीर थे या कंगाल, वो सब नींद की बातें थीं। उसका आज कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है आज इस क्षण तुम्हारे भीतर जागने की जो ये पहली किरण फूटी है, इस आकांक्षा का। यही सबसे बहुमूल्य है। क्या तुम तैयार हो अपने उस पुराने खंडहर के सारे दरवाजे खोलने को? क्या तुम तैयार हो अपने उस अहंकार को जो अतीत की धूल से बना है उसे पूरी तरह मिटा देने को? अगर तुम मिटने को राजी हो तो नया जन्म निश्चित है। अतीत से अपने सारे संबंध तोड़ लो, अपनी सारी जड़ें उस पुरानी जमीन से उखाड़ लो। एक नई भूमि की तलाश ही तो संन्यास है। मैं तुम्हारी आंखों में सत्य का अंजन लगाने को तैयार हूं। क्या तुम उस प्रकाश की प्रखरता को झेलने के लिए तैयार हो? भाग 3, आगामी सत्र की संक्षिप्त रूपरेखा और समापन। ये तो थी आज की कुछ बातें, कुछ प्रश्न और उनके धुंधले से उत्तर, कुछ इशारे उस अज्ञात की ओर। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई मेरे प्यारे। यात्रा तो अभी शुरू हुई है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम और गहरे पानी में उतरेंगे। हम बात करेंगे उस परम स्वतंत्रता की, उस मुक्ति की जिसे तुम जन्मों जन्मों से खोज रहे हो। वो स्वतंत्रता जो न किसी गुरु से मिलती है, न किसी शास्त्र से। वो तुम्हारे भीतर ही छिपी है, तुम्हारी श्वासों में बसी है। हम जानेंगे ध्यान की उन सरल सी, सहज सी विधियों को जो तुम्हें तुम्हारे ही मन के बनाए कारागार से मुक्त कर सकती हैं। कैसे बने हम दृष्टा अपने ही विचारों के, अपनी ही भावनाओं के खेल के? कैसे पहुंचा जाए उस शून्य बिंदु पर जहां न कोई मैं बचता है, न कोई मेरा, केवल शुद्ध अस्तित्व, केवल साक्षी भाव। और हम ये भी देखेंगे कि प्रेम और ध्यान, ये दो मार्ग कैसे एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। क्या है वो कला जिससे जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाए, एक आनंद का नृत्य बन जाए? कैसे इस साधारण से जीवन को एक असाधारण सौंदर्य से भर दिया जाए? तो प्रतीक्षा करना, और केवल प्रतीक्षा ही नहीं, अपने भीतर थोड़ी तैयारी भी करना। जो आज सुना है उसे सिर्फ शब्दों की तरह पकड़ मत लेना, उसे अपने जीवन में उतरने देना, उसे अनुभव की कसौटी पर कसना। क्योंकि सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, सत्य तो एक जीवंत अनुभव है। हरिओम तत्सत।